हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी जुलाई या अगस्त के मंथ में आपको एनटीपीसी का वैकेंसी देखने को मिल सकता है, जो कि रेलवे की सबसे बड़ी वैकेंसी होती है ओपन कैटेगरी से, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसमें। क्योंकि उसमें लेवल 2, 3, 4, 5, 6 तक की वैकेंसी इंक्लूड रहती है एनटीपीसी में। और लेवल 6 सबसे बड़ी पोस्ट होती है एनटीपीसी में, जिसमें स्टेशन मास्टर का पोस्ट आता है लेवल 6 में, और जेई का भी आता है। तो अगर आप स्टेशन मास्टर का पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलता है, ये मई 2024 का सैलरी है, पुराना सैलरी नहीं है। तो इससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप स्टेशन मास्टर बनते हैं तो आपको कितना सैलरी इन हैंड मिलने वाला है डीए 50% होने के बाद। यहाँ आप देखेंगे, ये आपका गुंतकल डिवीज़न का है, मेरे डिवीज़न का है, और ये मई मंथ का सैलरी है 2024 का, कोई पुराना सैलरी नहीं है। इधर आप देखेंगे तो आपका यहाँ भी लिखा मिलेगा मई 2024 के लिए वेतन पर्ची। और यहाँ आप देखेंगे डिजिग्नेशन स्टेशन मास्टर है, ऑपरेटिंग ये डिपार्टमेंट इनका ऑपरेटिंग में आता है, और ये सब चीज़ मैंने हाइड कर दिया है। इधर आप देखेंगे तो इनका जन्म तिथि हाइड किया हुआ है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 27/12/2022 का है। इनका लगभग 1.5 साल पूरा हो गया है, और ये लेवल 6 होता है। इनका जो मूल वेतन है वो 36,500 है, लेकिन इनका जो इंक्रीमेंट था 1 अप्रैल 2024 को ही लगना था, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। वो कभी कभी अपडेट नहीं होता, इसी वजह से नहीं लगा हुआ है। इनका अगर इंक्रीमेंट लगेगा तो इनके बेसिक में 3% की इंक्रीमेंट हो जाएगी, जो इनको एरियर के रूप में बाद में मिल जाएगा, अभी नहीं मिला है फिलहाल। तो 36,500 ही बेसिक होता है स्टेशन मास्टर का। और आप इधर देखेंगे इनका सब चीज़ हाइड किया हुआ है, ये सब सारा डिटेल। और इनको आप देखेंगे कि ग्रॉस सैलरी जो है इनका 76,000 रुपया बन रहा है। अगर आप अभी स्टेशन मास्टर ज्वाइन करते हैं तो आपका 76,000 रुपया मिलेगा, लेकिन इसमें से आपकी कुछ कटौती होगी और बाद में इसमें कुछ जुटेगा भी। वो सारा देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कटौती होती है और क्या जुटता है, और कौन सा अलाउंस मिला के आपको 76,000 पूरा होता है। आपका जो सबसे पहले है वो है बेसिक सैलरी, जो आपका 36,500 है। और ये है डियरनेस अलाउंस, जो आपको 50% मिलेगा डियरनेस अलाउंस। तो 36,500 का 50% 18,250 होता है, ये आपका सैलरी हुआ। और जो आप एरियर ऑफ डीए देख रहे हैं, इनका ये अपडेट नहीं हुआ था अप्रैल के मंथ में, तो जो इनका एरियर के रूप में दिया गया है मई के मंथ में। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं ये जो डीए 4% बढ़ा है, पहले 46% था, जनवरी से आपका 50% हुआ है। तो ये उनका एरियर के रूप में 1460 रुपया दिया गया है। और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखेंगे, इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में मिला है 2700 रुपया। और एरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये एरियर भी दिया गया है, ये 46% के हिसाब से ही पहले चल रहा था इनका, जो अभी एरियर के रूप में दिया गया है 3 महीने का, ये 72 रुपया इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस इनका देखेंगे आप 3285 रुपया, जो लगभग हर एक स्टेशन मास्टर को मिलता है। वीक में आपका लगभग 8 नाइट ड्यूटी होता है, इनका 3285 रुपया लगभग सबका बनता है। और ये नेशनल ड्यूटी अलाउंस जो है, अगर आप छुट्टी के दिन काम करते हैं तो उसके रूप में आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाता है, जो एक दिन का 630 रुपया स्टेशन मास्टर को दिया जाता है। और ये इनका ये ट्रैवलिंग अलाउंस है, जिसको टीए बोलते हैं। अगर आप अपने स्टेशन से दूसरे के स्टेशन काम करने जाते हैं, अगर आपका स्टेशन दूसरे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है, फिर आपको टीए दिया जाता है, जो पहले 800 रुपया था स्टेशन मास्टर का, लेकिन वो जनवरी से बढ़कर 1,000 हो गया, जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जून के मंथ से आपको वो मिलेगा। वो इनको टीए मिला है 10,240 रुपया। ये तो इनका कुल ग्रोस हुआ 76,201। अब इनमें कुछ इनका कटौती हुआ है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर कितनी कटौती हुई है। इनकी जो कटौती है, रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपया कटता है। न्यू पेंशन स्कीम में इनका 5913 रुपया कटता है, जो कि 10% होता है। बेसिक प्लस डीए का 10% इसमें आपका काटा जाता है, और 14% गवर्नमेंट इसमें ऐड करती है, जो कि आपको एनपीएस के तहत वो ऐड होता है टोटल से। और इलेक्ट्रिक, ये इन्होंने रूम नहीं लिया है, नहीं तो उनका भी रेंट अलग से जुड़ता है। इन्होंने रूम लेके रखा है, माफ़ कीजिएगा, इसीलिए, नहीं तो उनका रूम रेंट बेस पे जुट के आता तो आपको और ज़्यादा सैलरी देखने को मिलता। लेकिन इन्होंने रूम लिया है क्वार्टर्स, इसीलिए इनको रूम रेंट नहीं आया है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज जो है ये 326 रुपया है। अगर आप सरकारी क्वार्टर लेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज लगता है। और ये हाउस रेंट के रूप में आपको 460 रुपया पे करना होता है। वो मेंटेनेंस के लिए होता है, उसका रंगाई पुताई या फिर कुछ टूट फूट गया तो उसके लिए। और ये वाटर चार्ज है 25 रुपया। और ये आंध्र प्रदेश का टैक्स है 200 रुपया, जो कि आपको हर एक मंथ देना पड़ता है। सब स्टेट का अपना अलग अलग टैक्स है, कहीं 150 है, कहीं 200 है, कहीं 100 भी है, लेकिन आंध्र प्रदेश का
₹200 टैक्स है। और यहाँ आप देखेंगे टोटल रिकवरी जो इनका हुआ है 6954 ये टोटल कटौती इनका 6954 हुआ है। और इनका जो नेट पे इनके अकाउंट में आया है वो 69,247 इनके नेट अकाउंट में आया हुआ है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप स्टेशन मास्टर का पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना सैलरी मिल सकता है। लेकिन आपको इतना सैलरी नहीं मिलेगा, इसमें आपका कुछ कटौती होगा। जैसे ये आपका ₹1460 3 बार मिला है तो ये आप बोल सकते हैं यहाँ ₹4300 आपका ये कटेगा, और उसके बाद ₹72 ये है तो ₹200 आप बोल सकते हैं ये आपका कम आएगा, और 4500 हुआ। और इधर ये 10,000 टीए सबको नहीं मिलता है तो ये आपको नहीं आएगा, या किसी को इससे ज़्यादा भी आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही अगर आप स्टेशन मास्टर का पोस्ट ज्वाइन करते हैं। तो कहने का मतलब 10,000 और 4500 आप मोटा मोटी मानेंगे तो 15,000 सैलरी आपका यहाँ से कम आएगा। और अगर आप रूम नहीं लेंगे तो आपको रेंट अलग से मिलेगा। तो अगर आप इसमें 15,000 माइनस करते हैं तो लगभग आपका 55 से 60,000 के बीच आपका सैलरी मिलेगा अगर आप स्टेशन मास्टर ज्वाइन करते हैं न्यू पोस्ट पे। अगर आपका पहला सैलरी जो है वो 55 से 60,000 के बीच मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।